हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनसैचुरेशन टेस्ट के बारे में। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। इसमें आपका पहला है हाइड्रोजनेशन टेस्ट। ठीक है, इसके लिए हम हाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट लेते हैं। ये आपका क्या है, H2PDC है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, ब्रोमीन टेस्ट है। इसमें आपका ब्रोमीन रिएजेंट होता है, Br2CCl4 की प्रेजेंस में लेते हैं। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें हम ब्रोमीन वाटर रिएजेंट लेते हैं, ये आपका Br2H2O। ठीक है, फिर आपका चौथा है बेयर्स टेस्ट। यही इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेयर्स टेस्ट के बारे में। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, बेयर्स रिएजेंट लेते हैं। बेयर्स रिएजेंट आपका होता क्या है, कूल्ड एल्कलाइन KMnO4 डाइल्यूट होता है ये, और ये आपका 1% में बनाया जाता है। ठीक है, तो हम नोट देख लेते हैं। नोट है क्या, जो आपका KMnO4 OH- यानी कि बेसिक मीडियम में, ठीक है, कूल डाइल्यूट 1% है, ये आपका क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट होता है। ठीक है, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, यानी कि H+ आयन जब हम डालेंगे KMnO4 के साथ, तो ये आपका क्या होगा, नॉट बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट नहीं होगा ये आपका। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बेयर्स रिएजेंट एंड टेस्ट। तो पहला आपका क्या है, बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट हमने पहले ही देख लिया। ये आपका क्या होता है, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 होता है। ठीक है, ये डाइल्यूट फॉर्म में बनाया जाता है, 1%, केवल 1% होता है ये। ठीक है, और इसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, बेयर्स टेस्ट। ठीक है, बेयर्स टेस्ट किसके लिए होता है, अनसैचुरेशन, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनके लिए होता है। तो है क्या ये, जो आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, यानी कि जिनके पास एल्कीन या फिर एल्काइंस होते हैं, जब ये बेयर्स रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो जो KMnO4 का कलर होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, कौन सा कलर, पर्पल कलर। जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, तो इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स टेस्ट बोलते हैं फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए। ठीक है, बेयर्स टेस्ट को हम परमैंगनेट टेस्ट भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड लिया है। ठीक है, ये हमें पता नहीं है ये कंपाउंड क्या है, या आपका सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। ठीक है, इन्होंने ड्रॉप वाइज KMnO4 डाला, तो इन्होंने 2 टेस्ट यहाँ पर देखे। ठीक है, तो पहला क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया जो KMnO4 का जो कलर है वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। इस टेस्ट ट्यूब में आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, डिसअपियर हो गया। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो आपका कंपाउंड है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड है, तभी वो KMnO4 इससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है, डाइऑल फॉर्म बना रहा है। ठीक है, डाइऑल फॉर्मेशन हो रही है, और नीचे यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आपका क्या बन रहा है, MnO2 बन रहा है। ठीक है, जो कि ब्राउन स्लज है। नेगेटिव टेस्ट क्या है इसका, जब आपने KMnO4 कंपाउंड में डाला तो जो KMnO4 का कलर था वो वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जो ये शो करता है कि आपका जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड नहीं है, यानी कि एल्कीन एल्काइन नहीं है, एल्केन है। तो हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि बेयर्स टेस्ट। ठीक है, नेगेटिव टेस्ट और पॉजिटिव टेस्ट। तो नेगेटिव टेस्ट में क्या होगा, जो आपका बेयर्स रिएजेंट है, ठीक है, जब आप उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। जो ये शो करेगा कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन नहीं है, यानी कि एल्कीन एल्काइन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हो सकता है, आपका एल्कीन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, पॉजिटिव टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट में क्या है, जब बेयर्स रिएजेंट को आपने क्या डाला, बेयर्स रिएजेंट को आपने ऐड किया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि कलर उसका डीक्लोराइज हो गया। ठीक है, डिसअपेयर हो गया, जो ये शो करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि वो एल्कीन या फिर एल्काइन होगा। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये शो करता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स हैं या फिर इजीली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है। ठीक है, जैसे कि टॉल्बिन और बेंजल्डिहाइड, ये भी आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बेयर्स रिएजेंट से। जैसे आपका एग्जाम्पल ये है एल्केन्स का। ठीक है, इसमें आपने बेयर्स रिएजेंट डाला तो जो पर्पल कलर था वो पर्पल कलर ही रहा, मतलब नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में भी आप यही देखोगे कि पर्पल बेयर्स रिएजेंट आपका कैसा रहेगा, पर्पल ही रहेगा। ठीक है, आपने क्या करा, फिर एल्कीन में डाला बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, तो जो पर्पल कलर था वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया, क्योंकि डाइऑल
फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायल फॉर्म बन गया यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये डायल फॉर्म बन गया। ठीक है, डायल फॉर्म बनने से ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो पर्पल कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो KMnO4 एडिशन ऑन डबल बॉन्ड इज सिन एडिशन। ठीक है, यानी कि ये क्या होती है, जो KMnO4 जब एल्कीन पे ऐड होता है तो वो सिन एडिशन होती है। तो हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, सिन विसिनल डाइऑल बनता है। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिन डाई हाइड्रो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इनऑर्गेनिक रिएजेंट आपके 3 तरीके के, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जिसमें आपका पहला तो है बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। 2 आपके क्या है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में और KMnO4 हॉट। ठीक है, ये आपका बेयर्स रिएजेंट नहीं होता, ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर। और रिएक्शन मैकेनिज्म हम देखते हैं, इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म इसकी होती है। यहाँ पर क्या होता है, सिन एडिशन होता है KMnO4 का, किस पे, एल्कीन के डबल बॉन्ड पे। ठीक है, इस तरीके से सिन एडिशन होकर इस तरीके का इंटरमीडिएट बनाता है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद जब एसिडिक वर्कअप करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, सिन विसिनल 1,2 डाइऑल। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, एल्किन के साथ तो वही है कि अगर आप बेयर्स रिएजेंट डालोगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, और हॉट KMnO4 डालोगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आप एल्किन या फिर एल्काइन में, ठीक है, जो कि टर्मिनल या फिर नॉन टर्मिनल हैं, अगर आप इनमें बेयर्स रिएजेंट डालते हो या फिर हॉट KMnO4 डालते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला आपका है एल्कीन टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ एल्कीन के एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जिसमें आपका पहला है इथाइलिन। ये आपका इथाइलिन होता है। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है, इथाइलिन है। इस इथाइलिन में हमने क्या डाला, पहले KMnO4 हॉट डाला, तो इसने क्या करा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका CO2 और H2 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और अगर आप बेयर्स रिएजेंट डालते हो तो आपको क्या मिलता है, डाइऑल मिलता है। ठीक है, ऐसे आपके कुछ एग्जाम्पल ये भी हैं जिसमें हमने ठीक है, ये आपका क्या है, टर्मिनल एल्कीन है। ठीक है, इसमें आपने KMnO4 हॉट डाला तो इसने क्या करा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक किया। ठीक है, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करके इसने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और जो राइट साइड वाली कार्बन है, यानी कि इस साइड वाली, तो ये क्या हो गई, CO2 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट से वही डाइऑल बनेगा। तो सभी के साथ ऐसे ही होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी है। और ये जो लास्ट की 2 रिएक्शन है, इसमें क्या है आपका, पहला यहाँ पर आप देख सकते हो बेयर्स रिएजेंट इन्होंने डाला हुआ है इस तरीके का, यहाँ पर सिस फॉर्म में है ये दोनों क्या है, सिस फॉर्म में है। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या डाला है, बेयर्स रिएजेंट। तो जब इसमें बेयर्स रिएजेंट ये डालते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जो KMnO4 है वो अबव साइड से अटैक करता है। अब अबव साइड से क्यों अटैक करता है, क्योंकि नीचे आपका क्या है, कैविटी फैक्टर रहता है। तो यहाँ पर ये जो आपकी 2 रिंग दिख रही हैं, ये 2 रिंग ऐसे करके है। ठीक है, इस तरीके से। और हाइड्रोजन क्या है, अबव साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो जो KMnO4 होगा वो नीचे साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, यहाँ से अटैक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जा रहा है, कैविटी फैक्टर आ जा रहा है। इसलिए जो KMnO4 होगा वो अबव साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो दोनों के केस में ऐसे ही होगा, इसलिए यहाँ पर जो OH है वो अबव साइड लग रहे हैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं एल्काइंस के साथ। एल्काइंस हमने लिया हुआ है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। ठीक है, जिसमें आपका पहला है एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन है आपका, तो यहाँ पर ये वाला नाम गलत है, इथाइलिन नहीं होगा। ठीक है, इथाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन में हमने हॉट KMnO4 डालेंगे तो वही होगा, CO2 H2 बनेगा। लेकिन अगर आप इसमें बेयर्स रिएजेंट डालते हो तो KMnO4 के 2 मोल्स आएंगे और क्या बनाएंगे, ठीक है, जेमिनल डाइऑल बनाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो, जेमिनल डाइऑल। जब एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइऑल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेयर्स प्रोडक्ट आपका बन गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वाटर निकलेगा और ये आपका पहले एल्डिहाइड बनाएगा, उसके बाद एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगा। सेम आप यहाँ पर देख सकते हो टर्मिनल एल्काइन के साथ बेयर्स रिएजेंट डाला हुआ है, तो आपको क्या मिला है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, बेयर्स प्रोडक्ट। और अगर आप हॉट KMnO4 डालोगे तो ये आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है ब्रेक होगा
ठीक है। और ये जो कार्बन है ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगी, CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और जो राइट साइड वाली कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगी, CO2, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है। इसमें जब इन्होंने KMnO4 डाला तो आपको क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और आप अगर बेयर्स रिएजेंट डालोगे तो डाइऑल यहाँ पर बनेगा, जेमिनल डाइऑल, और फिर उसके बाद ठीक है वाटर यहाँ से निकलेगा और फिर ये आपका क्या बना देगा, कीटोन बना देगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर, और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन यहाँ पर लिया हुआ है, ये साइक्लोहेक्सेनोन है। इसमें इन्होंने क्या करा, KMnO4 एसिडिक मीडियम में डाला हुआ है। तो ये क्या कर देगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा एक तरफ से और दोनों कार्बन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, डाइओइक एसिड बना देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। इसमें भी इन्होंने क्या डाला है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में। यहाँ पर आप बेयर्स रिएजेंट भी डाल सकते हो तो आपका क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, टॉल्विन है। टॉल्विन में आप जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में डालोगे तो आपका क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो आपकी ये वाली कार्बन है जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, ये आपकी कार्बन है और ये आपकी कार्बन क्या है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है। तो इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। मतलब आपकी यहाँ पर बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन से जो ये वाली कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच है, ये आपकी क्या होती है, बेंजाइलिक कार्बन होती है। इसको हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये बेंजाइलिक कार्बन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। जैसे कि आपका यहाँ पर इथाइल बेंजीन है। इथाइल बेंजीन में ये क्या करेगा, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ से। और फिर उसके बाद जो ये वाली कार्बन है, सेंटर वाली कार्बन, ये क्या है आपकी बेंजाइलिक कार्बन। तो इसको ये ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड बना देगा। तो आपको हमेशा बेंजोइक एसिड ही मिलता है। जैसे कि आपका यहाँ पर ये है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। इसमें जब आप KMnO4 एसिडिक मीडियम में डालोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो आपकी कौन सी कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रही है, यहाँ पर ये जो सेंटर कार्बन है जिससे हम क्या बोल रहे हैं, बेंजाइलिक कार्बन, वो ऑक्सीडाइज हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो अगर इस सेंटर कार्बन के पास यानी कि बेंजाइलिक कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, देख लो यहाँ पर आपके तीनों मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हैं, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन ना होने की वजह से KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो रिएक्टेंट वैसे का वैसा ही रहेगा। इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा नहीं, रिएक्टेंट जैसे का था वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसके लिए बेंजाइलिक कार्बन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ठीक है। जो बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है, जो बेंजाइलिक कार्बन है, सेंटर वाली कार्बन है, उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो ये आपका बेंजीन है, ये आपकी क्या है, कार्बन है, और इस कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं, बेंजाइलिक कार्बन। तो इसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, तभी ये रिएक्शन होगी और आपका क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।